अपनी बात रख सकें, उनके समक्ष अपनी बात रख सकें। तो सबसे पहले दोस्तों फिर आपको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और रॉकिंग रेनाटस। दोस्तों मैं आपका दोस्त सुखपाल सिंह और मेरा जो पंजाब में बठिंडा शहर है जो कि इस टाइम रेनाटस में जिसका नाम चमका है, बहुत जबरदस्त तरीके से चमक रहा है, उसके साथ ही एक छोटा सा गांव है, छोटा नहीं है बड़ा बहुत है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग अब रेनाटस में काम करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। उनमें से ही मेरे सीनियर गुरप्रीत सिंह जी हैं। तो दोस्तों बात ये है कि मैं यहाँ पैदा हुआ और धीरे धीरे मतलब जो है अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया। फादर साहब मेरे सरकारी टीचर थे और माता जी मेरे जो हाउसवाइफ थे। तो दोस्तों चलते चलते बढ़िया, पढ़ाई में काफी अच्छे थे, क्योंकि टीचर होने के नाते फादर साहब भी कुछ ना कुछ देख रेख रखते थे। धीरे धीरे चलते चलते जैसे कैसे मैट्रिक पास की और बढ़िया नंबर लिए, उसके बाद मुझे मेरे फादर साहब ने नॉन मेडिकल दिलवा दिया। लेकिन दोस्तों जो संगत होती है उसका रंग जरूर चढ़ता है आदमी पर। और जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो मेरा पाला ऐसे लोगों से पड़ा, दो चार ऐसे दोस्त मिले जिनको सिवाय फिल्म देखने के और कोई काम नहीं था। तो दोस्तों मेरा भी वो काम स्टार्ट हो गया और बुरे तरीके से मैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास थी नॉन मेडिकल की उससे फेल हुआ। उसके बाद मैंने रेडियो टीवी की ITI की और उसके बाद मैंने एक दो दुकानों पर काम भी किया, जॉब भी की, मतलब 300 रुपए मंथली के हिसाब से। और जॉब करने के बाद दोस्तों मुझे लगा कि मैं अपनी दुकान डालूं, तो मैंने अपनी दुकान डाली। उसके बाद काम जहां भी किया दोस्तों जबरदस्त मेहनत से काम किया और जहां भी मतलब मुझे काम करने का मौका मिला मैंने नाम कमाया वहां। तो दुकान पर भी जो किसी से ठीक नहीं होता था जो सामान, वो मेरे पास आ जाता था पूरे शहर में से घूम कर कि वो ठीक कर देगा। और मेरे लिए वो प्रेस्टीज का सवाल होता था, मेरे लिए वो मेरी इज्जत का सवाल होता था। मैं जैसे कैसे भी उसको ठीक करने के लिए तुल जाता था। तो धीरे धीरे चलता रहा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मतलब परमात्मा ने मुझको वैसे ही शुरू से ही कुछ ना कुछ मतलब ऐसा दिमाग दिया था, या ऐसा मुझे ऐसी सोच दी थी कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। हुआ ये कि जब मैंने दुकान पर काम कर रहा था तो मुझे एक थोड़ा आइडिया आया कि यार हम क्यों ना कैस्ट कंपनी खोलें। तो दोस्तों मैंने कैस्ट कंपनी खोली, उस पे बुरी तरह से मुझे झटका लगा और मैं काफी घाटे में आ गया। उसके बाद वो मेरा घाटा पूरा नहीं हो रहा था कहीं से भी। अचानक से मेरी दुकान बंद हो गई, क्योंकि घाटा जो है दुकान बंद कराता है और तो कोई चुराता नहीं है। तो मेरी दुकान बंद हुई। तो दोस्तों मैं उसके बाद अपने गांव में शिफ्ट हुआ। मेरे फादर साहब ने कहा कि रहने दो अब काम करने को, अब घर आ जाओ बस बहुत है। और मैंने घर में शिफ्ट किया तो वहीं मैंने दुकान स्टार्ट की दोस्तों। उसके बाद एकदम मेरी जिंदगी में यू टर्न आया। यू टर्न ऐसा है कि मेरे फादर साहब ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, लेकिन मैं मैट्रिक पास था, वो मैट्रिक को ट्यूशन पढ़ाते थे। और एक दिन मुझे मौका मिला मैथ पढ़ाने का मैट्रिक वालों को। और मुझे तब तक मतलब मेरी जो पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 12-13 साल हो चुके थे। तो मैंने वैसे ही कोशिश की, मेरे भाई छोटे भाई थे जो मैथ को पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को। तो दोस्तों हुआ क्या कि मैंने 2-3 क्वेश्चन उनको सॉल्व करके दिए, तो उनको अच्छा लगा और मेरा हौसला बढ़ गया। तो मेरी एकदम मतलब यू टर्न हो गया मेरी जिंदगी में। मैं मैकेनिक से टीचर बन गया और मैं उनको पढ़ाता, पहले तैयारी करता, फिर उनको मैं मतलब सम वगैरह जो है वो सॉल्व करके देता। तो कभी कहीं-कहीं मेरा मुझसे वो मतलब गलती भी हो जाती, तो वो हँसने लगते। तो मैं बोलता अरे मैं मैकेनिक हूँ, मैं टीचर थोड़ा हूँ यार। मैं तो मैकेनिक हूँ, मैट्रिक पास आदमी हूँ, मैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ। चलो ऐसे चलता गया। फिर मेरे मन में आया कि मैं पढ़ूँ। मेरे फादर साहब के एक दोस्त हैं हमारे गाँव में, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला था, "अरे यार भाई ये कैसे कामों में पड़ गया? पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी था। आप ये कहाँ रेडियो टीवी के कामों में पड़ गया?" तो मैंने +2 का एग्ज़ाम मतलब जो पेपर अपना फॉर्म वगैरह फिल किए। उसके बाद जब +2 के पेपर आए तो मुझे डेट शीट आई, तो मुझे 9 दिन थे मेरे मतलब अपना पेपर देने में। तो दोस्तों हुआ क्या कि मैंने जब देखा कि मेरा रोल नंबर आ गया है +2 का, तो मैं एकदम घबरा गया कि मैंने तो अभी तक बुक्स भी नहीं ली है, तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं पढ़ा ज़रूर रहा था, लेकिन तब मैं मैट्रिक पास था। तो मैं उसी मेरे मतलब अंकल जी के पास गया। मैंने कहा अंकल जी मैंने तो बुक्स भी नहीं ली है, मेरा रोल नंबर भी आ गया। वो बोले चल अभी चलते हैं। वो मुझे बठिंडा ले आए और मुझे 1-2 बुक्स दिलाई उन्होंने, जो-जो मेन-मेन थी मतलब
तो मैंने जब 5-7 दिन पढ़ने के बाद मैंने पेपर दिया तो मेरे 52% नंबर आए +2 में से। और दोस्तों जो इंग्लिश मैंने छोड़े हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया था, उसमें भी मेरे मतलब जो है 75 में से 39 नंबर आए। तो मुझे मेरा हौसला बढ़ गया, यार मैं तो अभी पढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं पढ़ाता भी गया, नाल-नाल पढ़ता भी गया। तो मैं एमए कर गया, बीएड कर गया और मैं पूरा टीचर बन गया। उसके बाद 98 में मैंने स्कूल खोला अपना। स्कूल खोलने के बाद मेरा स्कूल में भी मेरा मतलब पूरा ऐसे चला कि मैं यार कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि आस-पड़ोस के स्कूलों में बच्चे ना जाएँ, मेरे गाँव के बच्चे तो कम से कम मेरे स्कूल में रहें। तो दोस्तों मैंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की स्कूल में, पढ़ाई पर भी मेहनत की और खेलों पर भी मेहनत की। मैंने सुबह-सुबह 5 बजे उठना, अपने बच्चों को उठाना, उन्हें मतलब वो ट्रैक सूट पहनाकर मैं पूरे गाँव की दौड़ लगाता। उसमें मेरा 2 कारण थे मेरे, एक तो ये थे कि बच्चे कुछ सीख जाएँगे, कुछ खेलना सीख जाएँगे, दूसरा एडवर्टाइज़मेंट थी कि यार ये स्कूल के बच्चे सुबह 5 बजे उठकर गाँव में दौड़ लगाते हैं, बाहर घूमते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो वो उससे क्या हुआ कि मेरा हौसला काफ़ी बढ़ा क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मुझे एप्रिशिएट किया बहुत लोगों ने कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो धीरे-धीरे मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी और एक टाइम वो आ गया जब मैं स्कूल मेरा स्कूल मतलब 5वीं कक्षा में मैंने पूरे मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में से 3 बार फर्स्ट जो मतलब पोज़ीशन है, वो मेरे बच्चों ने हासिल की। उसके बाद दोस्तों मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको पता ही है, वो सभी कुछ भुला देती है फिर, वो कुछ याद नहीं रहता। मैंने स्कूल क्योंकि स्कूल मेरा मैट्रिक तक था, उसके आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि जो हमने बिल्डिंग बनाई थी ना, वो बिल्डिंग आप दोबारा तो बना नहीं सकते थे, लेकिन उसके कमरे थोड़े मतलब कम मतलब होने के कारण कमरे मतलब जो थे उनका जो लेंथ वगैरह थी, वो कम थी इसलिए वो आगे मान्यता नहीं हमें मिल सकती थी, आगे हमें मतलब बोर्ड से जवाब आ गया कि इसके आगे आप स्कूल नहीं बढ़ा सकते मैट्रिक के आगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कॉलेज बनाने की ओर तरफ चल रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पॉइंट गलत आ गया मेरी ज़िंदगी में। तो दोस्तों फिर मैंने यू टर्न किया और मैंने फ़ादर साहब को बोला कि आप धीरे-धीरे स्कूल चलाइए, जैसे भी चलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी कंपनियाँ की थी और जहाँ भी काम किया था, तो पूरी ज़बरदस्त तरीके से किया था। लेकिन जब मैंने वो कंपनी जॉइन की तो दोस्तों वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, मुझे नहीं पता था कि ये एमएलएम क्या होता है। तो उसमें काम स्टार्ट किया, ज़बरदस्त तरीके से काम किया। जब मैंने पहले दिन मैंने जॉइन किया तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे मतलब दफ्तर में ले गए, दफ्तर में मुझे दिखाया कि ये बोर्ड लगा है ना, इस पे जो आदमी हर मंथ जो टॉपर रहता है अपने रैंक पर, उसका नाम यहाँ टॉपर होता है और आज से आपका नाम टॉप पर होना चाहिए। तो दोस्तों उस दिन के बाद मेरा नाम कभी टॉप से नीचे नहीं आएगा। मैंने बहुत सख्त मेहनत की, उसके बाद रीजनल लेवल पर चंडीगढ़ हमारा ऑफिस था, वहाँ एक वो लगती थी लिस्ट, मैंने उस पर भी अपना नाम नंबर 1 पर किया और धीरे-धीरे मैं इंडिया टॉप किया उस कंपनी में। बहुत ज़बरदस्त काम किया लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी थी इसलिए वो 2014 में यहाँ से चली गई और दुनिया के पैसे डूब गए। दोस्तों बहुत दुःख हुआ और मैंने सदा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी। उसके बाद मैं मेरे 2 दोस्तों के साथ ट्रेडिशनल मार्केट में कूद पड़ा। क्योंकि कुछ देखो मेरा स्कूल चल रहा था, रोज़ी-रोटी तो चल ही रही थी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था रोज़ी-रोटी से। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे मेरा नाम बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोग बोले कि यार क्या बात है, इसने इतना इतना बड़ा काम कर दिया। शायद मेरी हाइट छोटी थी, इसीलिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता था कि चलो हाइट बेशक कम है पर लेकिन काम बड़े हो जाएँ, तो नाम बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हमने सोचा कि हम कोई ना कोई अपना काम करते हैं। अब तक बहुत सारी कंपनियों में काम भी कर लिया था पहले भी और अपना स्कूल भी चलाया। स्कूल धीरे-धीरे मैंने बंद करवा दिया फादर साहब से। जब मेरी 1 लाख के ऊपर सैलरी होगी ना, वहाँ से मतलब कमीशन आने लगा कंपनी से उस कंपनी से जिससे मैं काम किया तो मैंने फादर साहब को बोला कि मैंने स्कूल चलाया था अपने आप को सेट करने के लिए। आप पेंशन आ चुके हैं, मैं सेट हो चुका हूँ, मैं यहाँ बड़ा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आप स्कूल को धीरे-धीरे बंद करिए तो उन्होंने 2010 में स्कूल बंद कर दिया और 2014 में वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद दोस्तों ज़ीरो पर आ गए। ज़ीरो मतलब कोई काम नहीं था मेरे पास। मैं बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया, बच्चे बड़े हो चुके थे, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मैं बिल्कुल एक भी मेरे पास 1 रुपया आने का काम नहीं था किसी तरफ से। उसके बाद हमने सोचा कि कोई मतलब ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, तो मैंने 2 दोस्तों को अपने जो मेरे जूनियर थे उस कंपनी में, उनको साथ लेकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया। दोस्तों वो बिज़नेस स्टार्ट तो कर लिया,
लेकिन उसका एंड बहुत बुरा होगा। 2015 के स्टार्टिंग में हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं 2018 के 31 दिसंबर को उसको वाइंड अप किया ना, तो दोस्तों मेरे सर पर 1.5 करोड़ का कर्जा आ गया। काम भी बंद हो गया, सर पर कर्जा आ गया, अब करने को कोई काम भी नहीं है और कर्जा देना है। लोगों ने सताना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ऐसे हालातों में आदमी को जिंदा रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग जिन लोगों का पैसा हमने वहां लगाया था, जब तक उनको ब्याज मिलता था तब तक तो बस सब ठीक चल रहा था। जब दुकान वाइंड अप हो गई, हमारी शॉप वाइंड अप हो गई, तो उनको पता चला कि अब तो हमारा मूल भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया। फोन पे फोन, घर पे आना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा मतलब झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ जी कि मन बहुत अशांत हो गया और सोचा कि यार क्या करने चले थे, और अब तो सारा कुछ ही खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों जो मैंने मतलब 2016 में हमने दोबारा स्कूल स्टार्ट कर लिया था। बस वो स्कूल ही था हमारे पास एक काम करने का जो जरिया था। सभी काम बंद हो गए और इतना ज्यादा कर्जा सिर पर आ गया कि मुझे लगता था कि मैं स्कूल भी बेच दूं और मेरा घर भी बेच दूं, तो भी मैं वो कर्जा नहीं उतार सकता था। और दोस्तों उसके अलावा हुआ क्या कि जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो घर में क्या होता है आप जानते हैं। सभी मतलब जो दोषी मानते हैं ना, वो उसी आदमी को मानते हैं जिसने आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया हो। पता नहीं होता पहले, हम तो अच्छे के लिए, हर आदमी अच्छे के लिए काम करता है। हमने कुछ जुआ नहीं खेला, हमने कुछ ठगी नहीं मारी या किसी से, है ना, अच्छा काम किया था, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था। घर में भी हालात जो थे वो बहुत बदतर हो चले थे। हर रोज लड़ाई, हर रोज कलेश होता। शाम को 2 बेटे हैं, वाइफ है, सभी के साथ पता नहीं था कब कोई मतलब कब कोई हमारा जी घर से कभी भी सुसाइड कर सकता था। क्यों पता नहीं, किसी को गुस्से में क्या बोला जाता था, कभी पत्नी को, कभी मुझको वो बोल देते, कभी बेटों को बोल देता मैं। मुझे लगता था कि घर में से कोई एक आदमी की जान जाएगी तो ये शांति होगी, उसके अलावा शांति नहीं होगी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा माड़े हालातों में मैंने फिर करवट ली। मैंने सोचा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जो मेरा ये कर्जा उतार सकता है। मैंने सोचा कि जा तो मर जाऊं जा कुछ कर जाऊं। तो कुछ करने के लिए फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही थी दोस्तों हमारे पास। तो मैंने उधर दोबारा फिर उस तरफ मुंह मोड़ा और मैंने 2 3 4 कंपनियों में काम किया। लेकिन वहां हाथी के जो दांत दांत होते हैं ना, खाने के लिए और होते हैं, दिखाने के लिए और होते हैं। वही मेरे साथ हुआ। प्लान देखा तो बड़ा बढ़िया लगा कि यार ये बहुत अच्छी कंपनी है और हम बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन हुआ जी कि वहाँ लूण मिर्च मसाला वही सब कुछ सेल करना पड़ता था, इसलिए वहाँ कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। बहुत 5-6 हजार रुपया मंथली मिलता था और मैं अपनी कार, मेरी आल्टो कार थी, मैं उस पर पेट्रोल से कार चलाता था। 12-15 हजार रुपया मैं मंथली जो खर्च कर देता था, पेट्रोल फूक देता था, और मुझे 5-6 हजार, कभी 2200, कभी 2300 यही मिलता था। तो दोस्तों मेरा मन ना वहां से भी उचाट हो गया। मैंने सोचा यार ये भी फ्रॉड है सब, यहाँ भी कोई पैसा वैसा नहीं आएगा। मुझे लगता है क्योंकि मैंने कभी प्रोडक्ट बेस में काम ही नहीं किया था। मैंने जो काम किए थे कभी कभी कुछ ऐसे बैनरी प्लान थे जिनमें इन्वेस्टमेंट की थी, जहाँ फिर मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनियों में काम किया था। मैंने प्रोडक्ट बेस यहाँ मुझे 2000 जब मैंने बंद किया वो 2018 को, 2019 में मेरा पाला पड़ा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में। तो मुझे लगता था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं वो एक कंपनी में 7-8 मंथ काम किया, उसके बाद भी मेरा पे आउट ना बढ़ा और मेरी टीम में भी निराशा छाने लगी। तो मैंने मेरे सीनियर से पूछा, सर पैसा कब आएगा? वो बोले ये पैसा 3 साल नहीं आएगा। मैंने उनसे बोला कि सर मेरा 5,000 रुपया डेली का ब्याज पड़ता है मुझे, और मुझे 5,000 रुपया डेली चाहिए अपना पैसा उतारने के लिए। मुझे 10,000 रुपया डेली चाहिए। आप बताइए आपकी कंपनी मुझे 10,000 रुपया डेली, 3 लाख रुपया मंथली कब देने लगी? वो बोले इस पे तो 5 साल लग सकते हैं। मैंने बोला कि ऐसी कौन सा सिलेबस है आपका जो पढ़ने के बाद मुझे इतना पैसा आएगा? वो बोले सिलेबस की बात नहीं है, जहाँ बीवी पर काम होता है, और जहाँ बीवी पर काम होता है तहाँ 100 रुपए का सेल करने के बाद 30 रुपए की 30 बीवी मिलता है, उस बीवी पे कमीशन आता है, तो कमीशन बहुत कम आता है। 10% कमीशन आएगा तो भी 100 का सामान बेचने पर 3 रुपए आएगी। तो यहाँ बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद जाकर के कहीं कमीशन बड़ा होता है। तो मैंने दोस्तों वो कंपनी छोड़कर मैं अपने एक साथी को साथ लेकर बठिंडा आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि जॉगर पार्क में बैठा था। बठिंडा जॉगर पार्क है एक, हमें रोज गार्डन के पास। वहाँ वो मेरे ना मतलब बहुत ही माड़े दिनों का मेरा साथी रहा है वो।
दोस्तों जब लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे तो मैं अपना फोन बंद करके सुबह जल्दी आकर जॉगर पार्क में बैठ जाया करता था, और रात को बहुत देर रात को, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर घर में रहा तो लोग घर आएंगे जहां बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जहां जो लड़ाई होगी तो रोज पड़ोस के लोगों को पता चलेगा, हमारे पड़ोसियों को पता चलेगा कि इसने इतना पैसा देना है। तो दोस्तों ऐसे हालातों में मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो दिल से बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन तब मैं टूट गया था, क्योंकि मैंने एक लगभग 9-10 महीने 11 महीने हो गए थे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, और 3-4 कंपनियां बदल दी, पैसा किसी में से नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैंने सोचा यार अब तो ये भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी जान देकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब मैं जॉगर पार्क में आकर बैठा, और जहाँ बैठा मैं सोच रहा था कि आज मैं घर जाऊं या ना जाऊं। बस वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था दोस्तों, क्योंकि मैं हार मानने वाला नहीं था जल्दी जल्दी। मैंने 1 साल कैसे लोगों से लड़ाई की, कैसे लोगों से मैंने मतलब बुरा भला सुना, और कैसे कैसे उन लोगों का मैंने मतलब टाकरा किया, उनका सामना किया, वो मुझे ही मालूम है, वो बयान करने के लायक नहीं है, वो बयान नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद मुझे फ़ोन आया गुरप्रीत सर का कि सर आप कहाँ हैं? मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब पार्क में बैठा हूँ। तो वो आए, उन्होंने बोला कि सर मैं आपको प्लान दिखा रहा था रेनाटस का। मैंने कहा कि रेनाटस का प्लान तो मुझे गुरतेज सर ने पहले दिखाया था जब मेरा शोरूम हुआ करता था। तो मैं प्लान तो देखा है, आप बताइए आपको पैसा कितना आ रहा है? तो उस गुरप्रीत जी ने बताया कि मुझे 30-32 हज़ार रुपया वीकली आ रहा है। और जब वो वीकली पैसा मुझे दिखाया गया, स्टेटमेंट दिखाएगी, तो मैंने गुरतेज सर की स्टेटमेंट मांगी, तो उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपया वीकली आ रहा है उनको। तो तब मुझे लगा कि यार बहुत गड़बड़ हो गई, आपने 1.5 साल खराब कर लिया बुरे तरीके से। आपने आपको ये सजा मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि जब गुरतेज सर आए थे तभी आप ये कंपनी ज्वाइन करते तो आज कर्जा उतार चुके होते। लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने मेरे पास इनको भेजा है, और मैं अब इनको ना नहीं करूँगा, और मैंने यस कर दी। हालाँकि मैं हार चुका था, मैं एमएलएम में भी हार चुका था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी हार चुका था। लेकिन तब जब उनका पे आउट देखा तो मुझे लगा कि सवा लाख रुपया मंथली आ रहा है। अगर इतना भी आना शुरू हो गया तो मैं अपना ब्याज तो चुका पाऊँगा ना मंथली। तो मैंने यस कर दी दोस्तों, लेकिन जिस दिन यस की उस दिन मेरे पास 2160 रुपए नहीं थे, जो मैं आईडी लगाने के लिए। मैंने वो भी उधारी की, मैंने कहा कि आप आईडी लगा दो, बाद में पैसे देता हूँ आपको। तो दोस्तों बात ये है कि वहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट करते शुरुआती दौर काफ़ी मुश्किल होता है, आपको भी मालूम है इसके बारे में। मेरा पहला पे आउट जो था वो 9309 रुपए का था, 1000 सीसी मैंने पहले भी किया, उसके बाद दूसरा पे आउट आया 25,783 रुपए का। चलते-चलते काफ़ी बड़े पे आउट आने लगे, और मेरा जो पिछला साल जो 2020 का जो लॉकडाउन था, उससे पहले का मेरा पे आउट 1 वीक का 69,220 रुपए का था। मैंने मैंने तब सोच लिया था कि अब जंग मैंने जीत ली है। क्योंकि जो मेरा टारगेट था ना 10,000 रुपया डेली का, वो 4 ही मंथ में पूरा हो गया था अपनी रेनाटस वेलनेस में, 4 मंथ में दोस्तों। मेरा 17वां पे आउट जो था, वो 70,000 रुपए का लगभग था 7 दिनों का। तो मैंने सोचा कि अब मैं जंग जीत चुका हूँ, क्योंकि जो मैंने टारगेट रखा था कि अगर मैं 10,000 रुपया डेली कमाने लग जाऊँगा, तो मेरे पैसे उतरने शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों वही हुआ। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद फिर बहुत अच्छे पे आउट आए। उसके बाद जो मेरा लेटेस्ट पे आउट आया दोस्तों, वो आया है 3,97,827 रुपए का। मेरा एलाइट एग्जीक्यूटिव लेवल का जो पे आउट था, वो 4 लाख के करीब था लगभग 1 वीक का। दोस्तों बात ये है कि अब भी क्या हो रहा है, अब भी मैं आपको बताता हूँ। लोगों की नज़र में मैं कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि 4 लाख का पे आउट कोई बहुत छोटा-मोटा पे आउट नहीं होता, या 1.5-2 लाख के पे आउट कोई छोटे पे आउट नहीं होते वीकली। तो दोस्तों बात ये है कि यहाँ तक आते-आते भी मुझे पता है, देखो कल कल मतलब पे आउट आया ना हमारा, और रात से टेंशन हो रही है कि किसको पैसे दूँ और किसको ना दूँ। इतने पैसे हर वीक देने होते हैं। हर वीक मतलब मंडे को ट्यूसडे को इतने पैसे देने होते हैं कि जितने मेरे पास आते हैं ना उससे 10 गुना पैसे देने होते हैं। लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं तो धन्य मानता हूँ आप लोगों को कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा। वो पैसा
वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं और कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं, नया बना रहे हैं कुछ ना कुछ। दोस्तों जो मेरे पास पैसा आता है अभी भी इतना कम आता है कि अभी भी मेरे मेरे सर पर लगभग मैंने लगभग यहाँ से 35 लाख के ऊपर 40 लाख के करीब रुपया कमाया है अभी तक। अभी भी मेरे सर पर लगभग 60 से 70 लाख रुपया है। और हर रोज जब भी लोग जब पे आउट आता है तो लोग खुश होते हैं, हर ट्यूसडे को कि पे आउट आएगा और हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब पे आउट आता है तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। ऐसे नहीं दुखी होता कि पे आउट क्यों आ गया, पे आउट तो देखो आना ही है, अच्छी बात है, पे आउट आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे जितने पैसे मैं देने होते हैं ना लोगों के, उससे अभी भी 10 गुना कम पे आउट आ रहा है मेरा, 10 गुना ज्यादा देने होते हैं। तो लोगों से कैसे कैसे बातें सुननी पड़ती हैं अभी भी लोगों को कैसे हाथ बांध कर रोकना पड़ता है, अरे भाई रुक जा, प्लीज रुक जा, नेक्स्ट वीक आपको दे दूंगा। पर लोग भी ऐसे हैं ना, पैसे दे रहा हूं ना, यहाँ इस सीजन में लोग पैसे, ऐसे हालातों में लोग पैसा वापस नहीं करते। आपको मालूम है कि यहाँ पैसा वापस करना है, इन हालातों में कभी भी लोग पैसा वापस नहीं करते, वो बोलते हैं कि आ जाओ केस कर लो। मैं वापस कर रहा हूँ लेकिन लोग फिर भी, मैं हैरान हूँ इस बात पर कि लोग फिर भी मेरे पर ना इतना ज्यादा मतलब अब मैं वो अत्याचार कर रहे हैं मेरे पर, मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। पर मैं इन्हीं हालातों में भी अब जो सर्वाइव कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप तो भाग्यशाली हैं दोस्तों, मैं तो आपको ये बोलूंगा, आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है कि आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कृपा तो मेरी भी है, क्योंकि मेरी जान बची है दोस्तों। पर मैं तो आपको बोलूंगा, यार आप बहुत बड़ा काम कीजिए, आपको मौका मिला है एक, आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। एक टेंशन का मारा हुआ आदमी भी अगर यहाँ सर्वाइव कर सकता है तो आपको तो टेंशन भी नहीं है यार, है ना। आप तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप को प्रूव करने का एक मौका है दोस्तों आपके लिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जिस दिन मेरा कर्ज उतर जाएगा ना, तो फिर देखना कि जो जो मतलब मैं जो करूंगा ना नेटवर्क मार्केट में, कोई कुछ ऐसा होगा कि अभी तक किसी ने किया नहीं होगा, अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। वो इतने माड़े हालातों से गुजर कर भी मैं कुछ ना कुछ सर्वाइव कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आपको अभी भी मेरा कर्ज नहीं उतरा है, अभी भी मैं उतना ही दुखी हूँ, उतना ही तंग हूँ। पैसा आ रहा है इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सीनियरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया और मेरे साथ पैर पैर पर गुट्टे सर तो मैं देन ही नहीं दे सकता, इतना आभारी हूं मैं उनका कि सारी उम्र उनका कर्ज नहीं उतार सकता मैं कभी भी। उन्होंने पैर पैर पर मुझे सहारा दिया है दोस्तों। लेकिन इतने माड़े हालातों में जो मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ ना, वो मेरी हेल्पलाइन और मेरी प्यारी टीम की वजह से है दोस्तों। नहीं तो मैं तो रोज रोज मरता, हर रोज मरता। लेकिन दोस्तों मैं आज भावुक हुआ हूँ बहुत दिनों के बाद, लेकिन मैं इसीलिए भावुक हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा मौका है सर। आपके पास इतना बड़ा मौका है कि आप इस मौके को, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर जबरदस्त तरीके से करेंगे ना, तो आपकी आने वाली 10 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। आप इतना बड़ा मौका रिनेटस ने हमें दिया है और इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया है हमें दोस्तों कि काम अपने आप चल रहा है अपने आप। तो मैं तो बस यही बात आपसे बोलूंगा कि इतना अच्छा मौका सभी लोगों को नहीं मिलता दोस्तों। बड़े लोग छोड़कर चले जाते हैं तो परमात्मा देख रहा है ऊपर बैठा। जो लोग दिल के सच्चे हैं वही यहाँ रुकते हैं, उनको यहाँ पर कामयाबी मिलती है। अगर आपको कामयाबी मिल रही है और आप अगर यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं तो दोस्तों फिर अपना पूरा जोर लगा दीजिए, अपना पूरा तान लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके दोस्तों जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। बस मैं तो यही बोलूंगा कि एक तो धैर्य रखें, हालात कैसे भी हों दोस्तों, हालातों से निपटने के लिए आपका धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे। तो जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने अभी कर्ज वगैरह देना है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं तो 1.5 करोड़ का खर्चा ही था दोस्तों। आपने तो किसी ने 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख देना है, ये तो रीनेटस में सपने में उतर जाएगा दोस्तों। ये पैसा सपने में उतर जाएगा, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि आप धैर्य से काम करें और अपने पूरे तनो मनो बल से काम करें दोस्तों, क्योंकि ये नहीं पता सांस कितने बाकी हैं। ये सोचकर देखिए कितने सांस बाकी हैं। हम अपने परिवार के लिए, जिनके लिए हमने सपने सजोए हैं, क्या उनके सपने पूरे हो गए हैं? एक सांस आए दूसरा ना आए, ये मनुष्य की ये हालात है, मनुष्य के कोई पता नहीं होता। लेकिन हमें लगता है कि हम तो सारी जिंदगी जिएंगे, बाकी लोग बेशक चले जाएं, हम तो यहाँ रहेंगे सारी जिंदगी, गद गाड़ी है।
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत कम समय है दोस्तों जिंदगी में, आप बहुत बड़ा कुछ कर जाइए, लोग आपसे प्रेरणा लें, लोग आपको देखते हुए आश्चर्य कर उठे कि यार आपने ऐसे हालातों में भी आपने सर्वाइव किया है। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, मैं तो ये भी मानता हूँ कि परमात्मा ने, भगवान ने हमें इतना बढ़िया दिमाग दिया है कि वो सोचते हैं, भगवान भी ये सोचते हैं कि भाई जाओ, धरती पर जाओ और हमारे समाज को सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करो। तो दोस्तों, समाज के लिए कुछ करने का सबसे बढ़िया मौका नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, सबसे बढ़िया। बाकी जो भी काम हम करते हैं वो सेल्फिश होकर करते हैं, समाज के लिए नहीं करते। समाज को सेवा तो देते हैं, उससे उसका पैसा लेते हैं, कोई गलत ढंग से लेता है, कोई अच्छे ढंग से लेता है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है, रोल हमारे समाज को बढ़िया बनाने का एक जरिया है दोस्तों। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो लोग बीमार हैं, है ना, उनके उनके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे पास। जो लोगों को कष्ट काट रही है आज, वो भी समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे जैसे कितने लोगों को कंपनी में उनके सीनियर्स ने लाकर उनको दोबारा जन्म दिया है। तो मैं तो ये मानता हूं कि समाज की भलाई के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़कर और कोई भी जरिया नहीं है दोस्तों। तो जो भगवान हमसे चाहता है कि हम जाकर हम उनके सिरजे हुए समाज को और बेहतर बनाएं, तो मुझे लगता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम दिल से काम करें तो हम भगवान की वो जो हमें ड्यूटी भगवान ने लगाई है उस पर हम पूरे उतरेंगे दोस्तों। और वहां जाकर भी हमारा मुख खुजला होगा, जहां भी लोग हमारे प्रशंसक बनेंगे, हमारी जो है हमारी मतलब हमसे कोई सीख लेकर वो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर हम दिल से काम करते हैं। तो दोस्तों, मजबूरियां बहुत सारे आदमियों को तोड़ देती है। पता नहीं कितने आज दोस्त वो है जो थोड़े थोड़े पैसे, जिनके खर्चा थोड़ा थोड़ा सिर है, वो टूटे हुए हैं। दोस्तों, टूटने की जरूरत नहीं है, दिल को तकड़ा करो। कमजोर दिल वाले लोग जहाँ कुछ नहीं ले सकते जहाँ दुनिया में, और जो मतलब तगड़े दिल वाले लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वही इस दुनिया में दुनिया को बदलती है, वही दुनिया को बदलने के सक्षम होते हैं, और उनकी ही जिंदगी बदलती है दोस्तों। तो मैं यही बस आपसे गुजारिश करूंगा आज कि आप मतलब नर्वस मत हो, ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट हमको मिला है, और ऐसे कंसेप्ट में आकर अगर मेरी जान बच सकती है दोस्तों, तो आपने तो एंजॉय करना है लाइफ को, आप एंजॉय तो कम से कम कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे नहीं होती, सीखना पड़ता है दोस्तों। सीखने के लिए बहुत कुछ हमें मतलब जो है हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, हमारे लिए एलडीपी ला रहे हैं, और कंपनी हमें रिट्रीट देती है, और बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पढ़ने के लिए। हमारे बहुत सारे मतलब जो यूट्यूब पर लोगों के बहुत सारे विचार पड़े हैं सीखने के लिए। लेकिन दोस्तों, अपने आप को सीखने पर लगा दो, क्योंकि ये एक कला है, नेटवर्क मार्केटिंग कला है दोस्तों। ये एक बोलने की कला है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है। अगर उसके बाद अगर ये आपको पता चल गया, तो उसके बाद आपको यहाँ बड़ा काम करने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। आप बहुत बड़ा काम करेंगे। इस कला को सीखने के लिए आप जरूर तत्पर रहिए, क्योंकि जो हमारे वैसे काम जो हम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो हम नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं या लेबर करते हैं, वो कला का काम नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियां बहुत बड़ा काम करती हैं, जिन इंडस्ट्रियों में करोड़पति लोग पैदा हुए हैं, वो सारे कलाकार हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, सब करोड़पति हैं, सभी कलाकार हैं दोस्तों, कला सीखी है उन्होंने। और म्यूजिक इंडस्ट्री है, वहां सभी करोड़पति है, सभी वहां लोगों ने कला सीखी है। तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। ये एक कला का समुद्र है, यहाँ कला सीखनी है अपने, और कलाकारी सीखें, डुप्लीकेट करें अपने सीनियर्स को, तो आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग अंतर्मुखी होते हैं ना, अंतर्मुखी, उनको बाहरमुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब है बहुत कम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये लोगों से बातचीत करने का ही एक प्लेटफॉर्म है। और जो लोग अंतर्मुखी होते हैं ना, वो बहुत कम बात करते हैं। वो अननोन लोगों से तो बात करना उसके लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन अननोन लोगों से बात करना ही एक बड़ी कला है। जब तक आपकी लिस्ट में अननोन लोग हर रोज बढ़ते नहीं जाएंगे, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे, उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो अपने लोग होते हैं ना, हमारे अपने लोग, वो तब काम करते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो अननोन लोग होते हैं ना, वो तभी काम करते हैं जब हम कामयाब नहीं हुए अभी, तब भी वो काम करते हैं, क्योंकि हमारे बारे में कुछ नहीं जानते।
इसलिए बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें आदमी नहीं दिख रहे, हम क्या करें 135-40 करोड़ की आबादी में। ये आदमी तो है सारे दोस्त, ये सारे लोग हमारी नेटवर्क की जो है वो कच्चा माल है हमारे लिए। तो ये कच्चा माल आपके फैक्ट्री में बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा कैसे? अंतर्मुखी होने से नहीं बढ़ेगा, आप बाहरमुखी होइए, हर एक से हंसकर बात करना सीखिए, ये कला है, कलाकारी है बहुत बढ़िया। और दोस्तों हर रोज नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके पास लोगों की कमी कभी नहीं होगी। अगर लोगों की कमी कभी नहीं होगी तो आपके पास कभी भी मतलब टीम बड़ी करने का मौका आपके पास हर समय रहेगा। जब जब टीम बड़ी होगी, क्योंकि जितनी बड़ी फौज और उतनी बड़ी मौज, नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है। तो हम फौज को बड़ा करेंगे, और फौज को बड़ा करिए, और बड़ा करने के साथ साथ उनको सिखाइए, उनको डुप्लीकेट करना सिखाइए दोस्तों। क्योंकि इकल्ली फौज बड़ा करने से कुछ नहीं होता, अगर वो सीखेंगे नहीं तो फिर वो जल्दी यहाँ से मतलब बाहर हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग से। फौज बड़ी करिए और उनको सिखाइए, सारा टाइम आप सीखिए और उनको सिखाने पर लगा दीजिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट मिला है मेरी नटस वेलनेस दोस्तों, ऐसा कंसेप्ट जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। इसको सीरियस लें, इसको कड़े हाथों से लें, ताकि ये काम जिंदगी में ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इसका हम पूरा भरपूर फायदा उठा सकें, और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकें, अपने अपने परिवार के और अपने समाज के सपने पूरे कर सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस दोस्तों। रॉकिंग राइटर सर, रॉकिंग राइटर सर, बहुत सुन के मजा आया सर। सुखपाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थैंक आपने यू सर। बहुत सारे लोगों को दिल को टच किया है। और सच में अगर आप कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। अगर सीधा मैसेज है तो करिए, रेनेटस सबकी जिंदगी को चेंज करेगा। रॉकिंग